Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. पिछले सेशन में हमने मेमोरी की जानकारी ली थी, लेकिन मेमोरी से जुड़े हुए दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना केवल एग्जाम्स में बल्कि आप किसी इंटरव्यू को अटेंड करने जाएं तो भी। तो आइए सेशन में जानकारी लेते हैं वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी के बारे में। वर्चुअल मेमोरी क्या है? बेसिकली वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ प्लेटफॉर्म खुद ही बेसिकली वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। वो ही इस वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट करेगा, लेकिन आपकी हार्ड डिस्क पे। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, यानी कि रैम की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे थे और रैम में जगह नहीं है, तो अब उसे अपना डेटा कहीं ना कहीं रखना है, तो इसके लिए वो वर्चुअल मेमोरी को प्रयोग करेगा। क्योंकि रैम की कैपेसिटी कम रहती है और इस कारण से बार बार बड़ी बड़ी प्रोसेस को चलाने के लिए बड़ा सारा डेटा स्टोर करना पड़ता है। जो डेटा रैम के पास अवेलेबल रहता है वो उसको प्रयोग कर सकता है, लेकिन बाकी प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा उसको चाहिए वो कुछ समय के लिए वर्चुअल मेमोरी में रख सकता है। तो बार बार ये डेटा आदान प्रदान होता है मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में, जिससे कि आपके पास एक अच्छी स्पीड भी अवेलेबल हो जाती है और कहीं ना कहीं रैम अपना प्रॉपर यूटिलाइज भी कर लेता है और सीपीयू कहीं ना कहीं इन सब के कम्बिनेशन को सेट करके आपकी वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज़ भी कर देता है, जिससे आपके कंप्यूटर की कार्य करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रैम को अगर किसी प्रोग्राम को चलाने में कैपेसिटी कम पड़ रही है तो फिर उस समय वो वर्चुअल मेमोरी का यूज़ कर लेगा, और वर्चुअल मेमोरी को आप डिसाइड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट है कैश मेमोरी। एग्जैक्टली कैश मेमोरी क्या है? सीपीयू के पास जो सबसे नज़दीक की मेमोरी रहती है, जो सीपीयू के अंदर ही अवेलेबल रहती है रजिस्टर्स के रूप में, तो वह मेमोरी कैश मेमोरी कहलाती है। इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू को जब डेटा सर्च करना है तो सबसे पहले वो इस डेटा को कैश मेमोरी में ही सर्च करेगा, और अगर किसी कारण से उसको कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलता है तो वह फिर रैम में सर्च करेगा, और अगर उसे रैम में भी वो डेटा नहीं मिलता है तो फिर वर्चुअल मेमोरी में उसे सर्च किया जाएगा या हार्ड डिस्क में उसे ढूंढा जाएगा। सबसे करीब कैश मेमोरी रहती है सीपीयू के, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में स्टोर कर दी जाती है। हालांकि इस मेमोरी का साइज़ बड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी बार बार रैम को रिक्वेस्ट करने के बजाय सबसे पहले सीपीयू जो है वो सीपीयू मेमोरी यानी कि कैश मेमोरी को एक्सेस करना पसंद करता है। फाइनली अगर उसको डेटा वहाँ नहीं मिलता तो फिर वो रैम को, और अगर किसी कारण से वहाँ नहीं मिलता तो वर्चुअल मेमोरी या हार्ड डिस्क को डिटेक्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है इसका, क्योंकि सीपीयू के बिल्कुल पास में मेमोरी रहती है तो डेटा को बड़ी जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता है, और सीपीयू खुद ही उस इंस्ट्रक्शंस को जो बार बार प्रयोग कर रहा है या उस कमांड को जो बार बार प्रयोग की जा रही है उसको कैश मेमोरी में सेव कर लेता है, और जब भी उसको उसकी एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है तो कैश मेमोरी से प्रयोग कर लेता है। तो इस तरह से हमारे ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी, जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। धन्यवाद।